नमस्कार, मैं शुभम नेगी। उत्तराखंड मांगे भू कानून। मैंने भी कई बार वीडियोस पे कमेंट करके तो कभी ट्विटर पे रिट्वीट करके मांगा है। और मुझे समझना था आखिर क्या है भू कानून और उत्तराखंड में ये क्यों ज़रूरी है। पहले मैंने हर बार की तरह गूगल पे सर्च किया क्या है भू कानून और उत्तराखंड में लैंड लॉस क्या है। मुझे मिले लंबे लंबे सरकारी दस्तखत। मैंने इन्हें पढ़ने की पूरी कोशिश करी बट कुछ खास मतलब निकाल नहीं पाए। फिर भी मुझे जितना समझ आया वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड में थे दो प्रकार के लैंड लॉज, एक जो यूपी स्टेट से इनहेरिटेड था, दूसरा स्पेशली डिज़ाइंड कूजा लैंड रिफॉर्म्स 1960 जो बात करता था स्पेशल कुमाऊं गढ़वाल के उन रीजन्स की जहाँ पे ये नॉर्मल जो मैंने लैंड रिफॉर्म बताया वो लागू नहीं होते थे। कूजा लैंड रिफॉर्म में 1965 में एक और बार संशोधन भी हुआ है। फिर बने 2003 में लैंड रिफॉर्म, जब नए राज्य का गठन हुआ, उत्तराखंड स्टेट जब स्थापना हुई तो ये लैंड रिफॉर्म हुए। इसके पेज नंबर 7 पे मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दे रखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। इस पर स्पेशली बात हुई है 500 स्क्वायर यार्ड की ज़मीन बाहर वाला या राज्य के बाहर के लोगों को बेचने की अलाउ करता था ये सेक्शन। फिर आते हैं खंडूरी जी, नाम इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने इस कानून को स्ट्रिक्ट करने का काम किया और 500 की जगह इसको 250 स्क्वायर यार्ड कर दिया। फिर आती है 2017 की बीजेपी गवर्नमेंट, जहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आता है जो इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा देता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर, जो इन्वेस्टमेंट्स शायद कभी आए ही नहीं। बस वो दिन था और एक आज का दिन है। अब क्या हुआ, राज्य की 4 धाम रूट, गैरसैंण और अन्य कई हिल स्टेशंस के आसपास की सभी ज़मीनें बेची जा चुकी हैं। इसमें नेता से लेकर बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन और अन्य टोली भी शामिल है। मन में ये भी आता है कि जब लोग बाग बेचेंगे ही नहीं तो लेगा कौन और कैसे। पर अगर आप जागरूक होंगे तो आपको पता होगा राज्य की मौजूदा हालत कैसी है। इतनी मजबूरी में औंधे पौधे दाम में लोग बेच के बाहर मूल सुविधा के लिए भाग के आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। पहाड़ में आजकल रहते ही वही लोग हैं जो मजबूर हैं। सुन के बुरा लगता है पर यही सच है। लगभग मान लीजिए ये मुद्दे पिछले 23-24 साल से, जब से राज्य का स्थापना हुई है तब से ये मुद्दे बने हुए हैं। ये कभी इतने बड़े राज्य हित के मुद्दे नहीं बन पाए कि नेता लोग इन पे कानून पे काम करें। बस इससे हुआ क्या, राज्य का आधार ही चला गया। यहाँ की ज़रूरतें कभी कोई नेता समझ ही नहीं पाया। यहाँ पूरे प्रदेश के रीति रिवाज, कल्चर सब खत्म होने की कगार पर है। अब वैसे सब जगह बिक चुकी हैं, कल्चर लगभग नष्ट हो ही चुका है, लोग पलायन करके भाग चुके हैं और भाग रहे हैं। खेती लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में ना के बराबर बची हुई है। एक रिपोर्ट कहती है कि पहले यहाँ खेती 11% के आसपास थी, आजकल 4% बची। अब हमारी जनरेशन इस भू कानून की डिमांड बस बाहरी वर्सेस मूल निवास के नाम पर लड़ रही है और कहीं पे लैंड जिहाद, जो कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी दिया गया हुआ छुनछुना है। हमारी जनरेशन को लगता है उन्हें भू कानून मांगने या ऐसा मिल जाने से उन्हें राज्य में नौकरी मिलेगी और कुछ प्रायोरिटीज़ भी मिल जाएंगी, जो कि मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आपके द्वारा चुने हुए नेता ही लगभग सब बाहरी प्लेन के हैं। उनको राज्य हित से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ अपनी जेबों का सोचते हैं। और अगर मान भी लिया जाए सरकार बदलती है या अपना विचार बदल के भू कानून को और स्ट्रॉन्ग करती है, अब लगभग सभी बिक चुका है। अब सिर्फ होम स्टेज में कुक की और नौकरों की ज़रूरत बची है। खुश होने वाली बात यह है कि देर से ही सही पर कभी तो जागे। अब कम से कम ये तो आया दिमाग में कि भाई हमारा तो कटा जा रहा है। हमारा ना सिर्फ भू कानून, मूल निवास 1950 और अन्य कई मूलभूत सुविधाएं के लिए हमें सेम इंटेंशन के साथ लड़ना होगा, वरना यही हाल रहने वाला है। बाकी देखो, अपनी अपनी रिसर्च करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैंने सही बोला और क्या गलत। जाते जाते मैं हीरा सिंह राणा जी की कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा जो इस पूरे मुद्दे को एक कंक्लूड करती हैं। त्यार पहाड़ म्यार पहाड़, रूय दुखियों को डरू पहाड़। त्यार पहाड़ म्यार पहाड़, रूय दुखियों को डरू पहाड़। बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ने तोड़ पहाड़। थोकदारों ने फोड़ पहाड़, नंदितानों ले छोड़ पहाड़। नीचे डिस्क्रिप्शन पे 12 मासा दी हुई खूबसूरत 2 वीडियोज़ हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा भू कानून मुद्दे के ऊपर। जय उत्तराखंड, जय ताड़केश्वर महादेव। धन्यवाद।